इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82 भगवान के अनुदान किन शर्तों पर, डे 9। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें एक दैव्य ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव हमें स्वास्थ्य लाभ की तरफ ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये शरीर जो है ये भगवान का मंदिर है और इस शरीर को दवाइयां ठीक नहीं रख सकती। हम दवाइयों तक हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम उस स्थिति तक पहुंचे कैसे कि हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ गई। हम जब छोटे थे तो हमें किसी दवाई की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने अपने आचार में, अपने व्यवहार में, अपने खान पान में, अपनी सोच में क्या गड़बड़ की, क्या ऐसी ऐसी चीजें करी कि आज हमें हर चीज के लिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ रही है। और परम पूज्य गुरुदेव एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या ये सप्लीमेंट एग्जैक्टली एक्चुअली काम कर सकते हैं, क्या हम इन सप्लीमेंट्स पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्या इन सप्लीमेंट्स से कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। जितने भी सप्लीमेंट्स आजकल प्रोटीन विटामिन के अवेलेबल हैं, हमें विचार करना है। और फिर गुरुदेव हमें ये जोर दे रहे हैं कि हम उस जीवन शैली को बदलने का प्रयास करें जिस जीवन शैली के चलते हम वहां तक आए कि हमारी बॉडी में सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल कैल्शियम ये कम होते चले गए। अगर हम अपनी जीवन शैली को बदल देंगे, और जीवन शैली बदलने के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने जीभ की बात करी कि सारा सिस्टम गड़बड़ कहां से हुआ, जीभ से। जीभ बोलती है तो रिश्ते खराब होते हैं, और जीभ जब उल्टा खाती है तो सेहत खराब होती है। तो सारा खेल जीभ का है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस जीभ को जिसने आपको पूरी तरह भोग लिया है, जिसने आपको पूरी तरह भोगों में डुबो दिया है, अगर आपने इस जीभ पर डंडे लगा लिए, इस पर अंकुश कर लिया, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, तो सेहत भी मिल जाएगी। और यहाँ फिर मानसिक सेहत भी मिलेगी, भावनात्मक सेहत भी मिलेगी, और दैहिक सेहत भी प्राप्त हो जाएगी। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि अच्छा है ये जो मेडिकल लाइन है, अच्छा है, ये बहुत लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम कर रही है। इससे केमिस्ट का गुजारा हो रहा है, कंपाउंडर का गुजारा हो रहा है, डॉक्टरों का गुजारा हो रहा है। लेकिन ये लोग भी स्वयं दवाई नहीं खाते, ये अपनी बीवी बच्चों को वो दवाइयां नहीं खिलाते हैं। इन सबको योग प्राणायाम बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं, ध्यान साधनाएं बताते हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और एक और बहुत मजे की बात पता है क्या, सुख और दुख ये दो शब्द हैं, पर पता है सुख और दुख मन का है। देह को कष्ट होता है, सुख और दुख नहीं होता। अगर हाथ में चोट लगी तो सुख और दुख नहीं होता, कष्ट होता है। उस कष्ट से सुख दुख का जन्म होता है। हाथ में गिर गए, मान लो हड्डी में कुछ हो गया, तो ये दुख नहीं है, ये सुख भी नहीं है, ये कष्ट है। तो देह तो कष्ट है, और कष्ट तो फिर अगर शरीर है तो कुछ कष्ट लगे रहेंगे। लेकिन हम इन कष्टों से सुख और दुख की तरफ चले जाते हैं। तो हमको गुरुदेव वो एनालाइज करने के लिए कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि सेहत कौन दे सकता है। अगर आप अपने आप को सेहत नहीं दे पा रहे हैं तो इस संसार में कोई भी सेहत आपको नहीं दे सकता। आपके अलावा कोई मरीज नहीं है, और ना आपके अलावा दुनिया के पर्दे पर आपके लिए कोई हकीम है। आप अपने बड़े डॉक्टर स्वयं हैं। दूसरों के लिए भी तो हो सकते हैं, पर आपके लिए आप ही हकीम हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर आप ये निश्चय कर लें कि हमको इस शरीर को देना है, क्या देना है, हमको इस शरीर को ख्याति देनी है, यश देना है, अजर अमर बनाना है, लोगों की निगाहों में इज्जतदार बनाना है, जिससे कि आपकी फोटो देख करके लोग आंखें नीची कर लिया करें। आप यह सब दे सकते हैं कब? अगर आप देने की आदत सीख लें तब। मित्रों, अगर आप देने की आदत सीख लें तब आप अपने दिमाग को ऐसी चीज दे सकते हैं कि आपका दिमाग कहे कि हमको लंबी जिंदगी जीने का मौका इन्होंने दिया। किन्होंने? किसको? दिमाग को। दिमाग क्या है? दिमाग बेटे वो है जो हमारी भीतरी और बाहरी जिंदगी के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करता है। दिमाग को आपने गर्म कर डाला, दिमाग बेशक जलता रहता है। कैसे जलता रहता है? जैसे शमशान में चिता जलती है, और शमशान में भूत और पिशाच जलते रहते हैं। इस तरह से हमारा बेहतरीन कंप्यूटर दिमाग जलता रहता है। जलता किससे? चिंताओं की वजह से जलता है, फिक्र की वजह से जलता है, द्वेष की वजह से जलता है, ईर्ष्या की वजह से जलता है, अमुक वजह से जलता है। क्यों साहब? ये सब सही है, आवश्यक नहीं बेटे। जरूरी नहीं है कि इन वजहों से ही आपका मस्तिष्क जलता रहे। ये चीजें कतई जरूरी नहीं है। क्यों साहब? इन परिस्थितियों में हर कोई जलेगा नहीं। इन परिस्थितियों में हम आपको इन परिस्थितियों में घिरे हम आपको ढेरों आदमी बता देते हैं जो आपसे भी गई बीती परिस्थिति में थे, लेकिन जले नहीं। अब देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने पहले दैहिक स्वास्थ्य की बात करी और कहा कि हम अपने लिए सबसे बड़े डॉक्टर हैं। और वो क्या है? कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो हम सबको पता है, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम वो फॉर्मूलाज गुरुदेव के दिए हुए अप्लाई कर सकें। एक जो सूत्र है वो है, कड़ी भूख लगे बिना कुछ मत। एक सूत्र। उसके बाद जैसे ही हंगर ट्रिगर आए, पहले ये चेक करो कि ये फेक अलार्म तो नहीं है। इज इट द ट्रू हंगर ट्रिगर या फेक है? और हंगर ट्रिगर आए, जब भी भूख लगे, पहले पानी पियो। थोड़ा सा पानी पियो, 15 मिनट का वेट करो, गुनगुना पानी अगर पी सके तो और भी बढ़िया है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, आधा घंटा 1 घंटा, और फिर चेक करना है कि अब भूख कितनी है। फिर जब भूख लग रही है तो इस पर विचार करें कि हम क्या खा रहे हैं।
क्यों खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप से अगर हम पूछ लें, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, और हमारी देह की आवश्यकता कितनी है, उसके बाद दोबारा साइकोलॉजिकली नहीं जाना। अपने सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, किसी का खाना 4 घंटे में पच जाएगा, किसी का 5 में पच जाएगा, किसी का 2 में, और सबके प्रोफाइल अलग अलग हैं। कोई फील्ड पर मेहनत कर रहा है, कोई घर बैठकर काम कर रहा है, सबके जो आउट इनपुट्स हैं वो डिफरेंट है, लाइफ स्टाइल सबका डिफरेंट है। तो जो पर्सन ए को सूट करे जरूरी नहीं है वो पर्सन बी को भी सूट करे। तो हमको केवल ये छोटे से नियम और थोड़ा सा अपनी लाइफ में, कुछ नहीं तो वॉक और प्राणायाम, ये हमको ऐड करना है। बस इतना, अगर हम इतना भी कर ले, इतना सा डिसिप्लिन अगर हम ले आए, तो हमें लगेगा हमारे जीवन में बहुत मेजर अंतर आएंगे। और ये मैंने जीकर देखा है। इस पल की परिस्थिति में तो इतना नहीं हो रहा है, लेकिन एक ऐसा समय था कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ये सब जीकर देखा है। इतना बढ़िया हेल्थ चलता था और पुरानी पुरानी बीमारियां ठीक हो गई थी। तो अगर हम केवल यहाँ पर अवेयर हो जाए, उसके बाद तीसरी अवेयरनेस, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संसार है और इस संसार में ऐसी परिस्थितियां मिलती रहेंगी कि हमें कभी ईर्ष्या का भावना आ जाएगा, कभी कंपैरिजन की भावना आ जाएगी, कभी द्वेष आ जाएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इन इमोशंस को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम इन इमोशंस को वैल्यू देंगे और इनसे ट्रिगर हो जाएंगे, तो फिर हम हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां हमसे भी गई बीती हैं, पर फिर भी वो प्रसन्न रह पा रहे हैं, आनंदित रह पा रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं। ये गुरुदेव हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम अपने अपने लिए देख लें कि हमारे लिए क्या है, इसमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो जीवन के लिए उपयोगी है और हम जानते हैं पर जी नहीं रहे। ये जो बातें बताई गई हैं अभी, ये हम सबको पता है, बट हम जी नहीं पा रहे। अब हमको ये दूसरे स्टेप पर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जब मुझे पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, तो हम वो कर क्यों नहीं पा रहे। हमको दूसरे स्टेप पर ये एनालिसिस करने की आवश्यकता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो कि सब जानते हैं, प्राणायाम करना चाहिए पर कर नहीं पा रहे। अब जब ये कारण ढूंढेंगे, तो हमें पता चलेगा एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्या है हमारी लाइफ का। हमारा संस्कार ऐसा है, हमारी परिस्थिति ऐसी है, फिर हमको सोल्यूशन ढूंढना है। अब हमने कारण आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ये सोचना है कि अब कारण बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। अगर परिस्थिति को बदलने का बदल सकते हैं, केवल हमारे हाथ में है, तो बदल लीजिए। और अगर परिस्थिति नहीं बदल सकती है, तो मन स्थिति बदल लीजिए। कुछ लोग प्राणायाम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि माइंड सेट है कि प्राणायाम सुबह के नंबर पर ही करना चाहिए, और सुबह की परिस्थिति ऐसी है कि टिफिन बनाना है, ऑफिस जाना है, इसको ऑफिस भेजना है, खुद भी ऑफिस जाना है, घर का काम निपटाना है, वर्किंग लेडीज हो गई हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मेड आ रही है, मतलब इतना कुछ है कि सुबह सुबह प्राणायाम का टाइम नहीं मिल रहा। और फिर साइकोलॉजिकल माइंड ने कह दिया अब सुबह नहीं करा तो कर ही नहीं सकते। तो अब आप ये परिस्थिति तो नहीं बदल सकते, मन स्थिति बदल लो ना। सुबह नहीं कर सकते, पर क्या 24 घंटे में कोई भी 15 मिनट नहीं निकाल सकते? फाइंड आउट योर ओन विंडो एंड डू इट। बस इतना करना है कि हम किसी भी ना से हाँ तो है, नहीं कर पा रहे से बेटर है कि कुछ कर ले, जैसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर ले, जब हमारे पास टाइम हो। बस खाने का गैप ऐसा है ना, जब हंगर ट्रिगर आए ना, बहुत तेज भूख लगे, तो सोच लो कि अब पहले प्राणायाम से पेट भरेंगे और उसके बाद भोजन करेंगे, फिर अपना प्रसाद पाएंगे। ये कर सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो इससे भी गई बीती परिस्थिति में थे, पर प्रसन्न थे, हंस सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर रखा था। जिस मशीन से जिंदगी की हर चीज का काम निकालना है, उसी को आप असंतुलित कर देते हैं। फिर बताइए कैसे काम चलेगा? भाई दिमाग से तो सब कुछ हो रहा है और दिमाग को हमने असंतुलित कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो चिंतन है वो बाहर की ओर ज्यादा है। कोई भी मुझे क्रोध दिला देता है, कोई भी मुझे लो कर देता है। जिसका मन आया, मैं बैठी हूँ अच्छी भली मुस्कुरा रही हूँ, पीछे से कोई घर का एक मेंबर आया, उसने थोड़ा सा चिल्लाया और मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों भाई? कैसे मुस्कुराहट गायब हो गई? ये कंट्रोल, गुरुदेव कह रहे हैं अपने दिमाग का, अपने इमोशंस का कंट्रोल, उनकी चाबी अपने हाथ में रखो। और उनकी चाबी अपने हाथ में रखने के लिए फिर सिस्टम वही हो जाता है कि हमको देह भाव से मुक्त होना पड़ेगा। हमें बुरा भला देह भाव में लगता है। तो अगर हम इस दिमाग को कंट्रोल कर लें, इस दिमाग की चाबी अपने पास रख लें, तो हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हमने अपने दिमाग को असंतुलित कर दिया है, और ये असंतुलित दिमाग किसी समस्या का समाधान खोजने में सहज नहीं है। समस्याओं का हल करना है तो दिमाग को संतुलित करना होगा। एक काम की चीज आपको दी गई थी दिमाग, उसको आपने गर्म कर डाला, उसको आपने तहस नहस कर डाला, उसको आपने जला डाला। आप चाहें तो अपने दिमाग पर थोड़ा रहम कर सकते हैं। दिमाग पर क्यों, आप चाहें तो उसे जलने से बचा सकते हैं। 24 घंटे जलता रहता है, उसके बारे में सोचकर देखिए, उस पर क्या आपको तरस नहीं आता? रहम अगर हो तो आप अपने घर में जलते हुए जानवरों को निकाल सकते हैं। अगर आपको रहम नहीं हो तो कहेंगे कि मरने दीजिए। रहम हो तो दूसरे के ऊपर भी दया कर सकते हैं। अगर आपके भीतर रहम है तो फिर अपने भी
आपके भीतर की वह ताकत है, वह शक्ति है, जिससे निश्चित रूप से आप अपने दिमाग को राहत दे सकते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव जो साइकोलॉजिकली समझाना चाह रहे हैं ना, वो हमें जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं पहले अपने दिमाग को अलग कर लो, तुम ये दिमाग नहीं हो। तुम ये देखो कि ये एक दिमाग है, ठीक है, जो ये देह रूपी मंदिर में रहता है। इसको जब हम दृष्टा भाव में देखेंगे तो हमें दूसरे का दुख जल्दी फील होता है, ठीक है। अब क्या है, ये दिमाग है। अब देखो दिन भर में इस दिमाग के साथ हमने क्या क्या कचरा किया। देखो दिन भर में ये दिमाग है, ईर्ष्या का विचार आया, लड़ाई झगड़े का विचार आया, इसको मार दूं उसको मार दूं का विचार आया, कंपैरिजन का विचार आया, हीन भावना आई, लोअर विचार आए, क्या क्या विचार आ रहे हैं। हर एक विचार जो मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से मुझे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो दिमाग को जला रहा है। अब ये देखो, ये दिमाग जल रहा है और इसमें जलन हो रही है, इसको कितनी तकलीफ हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक आप अपने दिमाग की तकलीफ, उसके दर्द को जानोगे नहीं ना, उसके दर्द को जियोगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। चाय मैं पीती हूँ कि चाय मुझे पीती है, क्या चक्कर क्या है। ये जो चाय है, ये चाय का संस्कार नहीं है, फिर भी ऑन एंड ऑफ चाय पी लेते हैं और इससे कोई लाभ तो होता नहीं। तो मैंने इमेजिन करके देखा कि चाय पीने के बाद मेरे अंदर मेरा जो सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी, इनको क्या क्या फर्क पड़ता है, इनको क्या क्या असर पड़ता है, सबको अलग अलग इमेजिन किया 8-10 दिन। यकीन मानो ऐसा लगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है नहीं मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती चाय, ये मुझे बहुत तकलीफ देती है। ऐसा लगा वो बोलने लगा, और चाय शब्द सुनते ही अब अंदर जलन होने लगती है। ऐसा लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहा है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये चाय मुझे मत देना। एंड जब वो दर्द फील हुआ, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने से अलग किया। इसे करके देखना, हो सकता है आपको सुनने में हंसी आ रही हो कि ये पॉसिबल है क्या। ये पॉसिबल है, गुरुदेव ने मैं क्या हूं में इसकी डिटेल समझाई है, ये एक्चुअली पॉसिबल है। तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को हम ना माने, हम इनको अलग अलग कर दें, सबको अलग अलग कर दें, कलपुर्जों को। ये देह एक मशीन है, इसमें बहुत सारे नट बोल्ट है, इसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, सबको अलग अलग कर दें। और फिर देखें कि अब दिन भर देखिए कि दिमाग के अंदर क्या क्या विचार आए, और उनमें से कितने विचार ऐसे थे जो मीठे थे, जो अच्छे लगने वाले थे, जो सद्भावना के थे, जो करुणा के थे, जो ठंडक देने वाले थे। और कितने विचार ऐसे थे जो पर चिंतन था, जिनका कोई कारण ही नहीं है, और जो यूजलेस थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। हर यूजलेस विचार दिमाग को जला रहा है और दिमाग को तकलीफ हो रही है। अब अपने हाथ को जलता हुआ देखो, तकलीफ होगी ना, जलन पता है ना, गरम चाय गिर जाए, गरम तेल गिर जाए, या अग्नि में हाथ चला जाए तो कितना दर्द होता है, पता है ना। ऐसे ही दिमाग है। तो गुरुदेव इसको अलग करके कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं दया, ये रहम जो है, ये मानव के पास ना बाय डिफॉल्ट होता है। हर किसी के अंदर करुणा संवेदना है। कोई खूंखार से खूंखार डाकू भी है ना, उसके अपने बच्चे को चोट लगे तो उसके अंदर करुणा संवेदना रहम दया का भाव जन्म लेता है। तो ये रहम दया का भाव हम सब में बाय डिफॉल्ट है। हम इस रहम दया को अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने कभी ये देखा ही नहीं कि हमारे दिमाग के साथ हो क्या रहा है। हम उसको हम मान रहे हैं। हम जब उसको हम नहीं मानेंगे, अलग से अपना एक छोटा सा बालक मानेंगे, अपना एक फ्रेंड मानेंगे, अपना एक दोस्त मानेंगे, या अपना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानेंगे कि ये है, तब हम शायद दया कर पाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं बाहर वालों पर रहम मत करो, तुमने सब पर बहुत रहम किया, इस दिमाग पर रहम करो। और जब तुम इस दिमाग पर रहम करोगे, और रहम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दया करने के लिए उसके दर्द को अनुभव करना पड़ेगा कि हमारे दिमाग को कितना दर्द है। और उसके लिए फिर साधना करनी पड़ेगी। साधना करनी पड़ेगी मतलब, साधना मतलब क्या है, चिंतन, उपासना, जप है। साधना हर समय का चिंतन, दिन भर दृष्टा भाव में देखना कि आज दिमाग में क्या क्या विचार आए, और कौन सा विचार ठंडक देने वाला था, और कौन सा विचार तहस नहस करने वाला था, जलाने वाला था। जलाने वाला विचार आ जाए और हमें दिख गया, तो फिर उस विचार पर स्टिक क्यों ना है, उसको रिप्लेस करना है ना उसी टाइम। ये विचार आ गया, ईर्ष्या का विचार आया और दिखाई दे गया, तो अब सोचो दिमाग कितना चल रहा है, कितनी तकलीफ दिमाग को हो रही है। बस तुरंत उसको रिप्लेस करो। और रिप्लेस करने के तरीके तो लगातार बताए हैं, सॉरी थैंक यू की प्रैक्टिस, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, जप, बहुत सारे तरीके। अगर आप लगातार स्वाध्याय सुन रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपको उसके तरीके पता होंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग हमारा दोस्त बन जाएगा। जब हम उसके ऊपर दया करेंगे, भीतर की वो शक्ति, वो ताकत जाग जाएगी, जिससे निश्चित रूप से दिमाग को राहत मिलेगी। दिमाग एक बेहतरीन कंप्यूटर है, और यह करोड़ों रुपए की कीमत का कंप्यूटर कहीं बाहर प्राप्त नहीं होगा। तो आज का स्वाध्याय इसी के साथ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और इंटरेस्टिंग सा था, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके या थोड़ा सा आंख बंद करके विजुलाइज करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव कितना बड़ा मनोविज्ञान समझा रहे थे।
और कितनी बड़ी बात को सहजता से और सरलता से समझा रहे थे। और बहुत डिटेल में समझना हो तो मैं क्या हूँ को पढ़िए, उसमें जो अभ्यास दिए हुए हैं, हर चैप्टर के एंड में अभ्यास दिए हुए हैं, उन प्रैक्टिसेस को करके देखिए तो और सरल हो जाएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को कोटि कोटि आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।